हेलो स्टूडेंट्स, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीबीएसई पीवाईक्यू 6 में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर 412.5 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पे गिरती है तो इसमें से कौन सा ऐसा मेटल सरफेस है जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को शो करेगा, यानी किस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो स्टूडेंट इसका रिस्पांस दो तीन बच्चों ने दिया है जिनका नाम मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे अभी यहाँ वेवलेंथ है 412.5 नैनोमीटर, तो आप इसमें देखिए स्टूडेंट कि अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो जो अभी हमने इस वेवलेंथ के फोटोन को जब मेटल के सरफेस पे डाला तो उसकी एनर्जी हम निकाल सकते हैं। तो अगर एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है या वर्क फंक्शन के इक्वल है तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो एग्जैक्टली हमें ये चेक करना है कि इस फोटोन की एनर्जी निकाल लेनी है और फिर देखना है कि वो जो एनर्जी आई है वो इन सब के वर्क फंक्शन में से किसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है या किसके इक्वल है। तो जिससे ज्यादा या इक्वल होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और बाकी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो स्टूडेंट ये कैसे कैलकुलेट करें, तो एक तो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एस सी बाई लैम्डा। लैम्डा को गिवन है हमें, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लैम्डा इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ इन मीटर। तो स्टूडेंट इसी को जब सॉल्व किया गया तो जब इससे एनर्जी आपको जूल में मिलेगी, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उससे एनर्जी आपको जूल में मिलेगी। अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। ये कैसे आया है स्टूडेंट, तो इसी को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद जब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हो तो ये आपका निकल के आता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है एनर्जी को ईवी में निकालने के लिए। तो एनर्जी ईवी में कितना होगा, तो उसके लिए आप 1240 अपॉन लैम्डा, लैम्डा यहाँ दे रखा है स्टूडेंट 412.5 नैनोमीटर। तो डायरेक्ट यहाँ नैनोमीटर में ही वैल्यू पुट करनी होती है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर जो निकल के आता है स्टूडेंट वो 3.01 ईवी निकल के आता है। यानी ये जो फोटोन गिर रहा है उसकी जो एनर्जी है वो 3.01 ईवी है। तो अब आप देखिए स्टूडेंट कि ये 3.01 ईवी किसके किसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो सोडियम के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, पोटेशियम के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, लेकिन कैल्शियम के वर्क फंक्शन से कम है। तो सोडियम और पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि जो अभी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, जो वेवलेंथ इंसिडेंट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आई है वो सोडियम और पोटेशियम के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, लेकिन कैल्शियम और मोलिब्डेनम के वर्क फंक्शन से ज़्यादा नहीं है। इसीलिए इसका सही आंसर स्टूडेंट कि सोडियम और पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे लेकिन कैल्शियम और मोलिब्डेनम से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो स्टूडेंट इसका जो सही आंसर दिया था वो वंस, सबसे पहले वंस ने इसका आंसर दिया। फिर दूसरे नंबर पे जो इसका आंसर मुझे देखने को मिला वो धीरज से देखने को मिला, और फिर मिसिका, थर्ड नंबर पे मिसिका ने इसका आंसर दिया। तो ये तीन लोग थे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इसका आंसर दिया था। तो नेक्स्ट आपका जो सीबीएसई इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू 7 है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिए, इसके आंसर को दीजिए और इंजॉय द हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट।